आइए जानते हैं एफएसएच हार्मोन के बारे में। एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसका सेक्सुअल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। महिलाओं में ये हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और हर महीने इसके इन्फ्लुएंस में ओवरी से एग का डेवलपमेंट होता है और हर महीने एक एग रिलीज होता है। इसका लेवल थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज होता है महिलाओं में और ओवुलेशन से पहले लेवल मैक्सिमम होता है। पुरुषों में ये हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और इसका लेवल पुरुषों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेवल स्टेबल रहता है। बच्चों में प्यूबर्टी तक ये इसका लेवल बहुत कम होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे बढ़ना शुरू होता है। और गर्ल्स में इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ओवरी से ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है और बॉयज़ में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है। अगर इसका लेवल बहुत कम या बहुत ज़्यादा है तो दोनों ही प्रॉब्लम कर सकता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, पुरुषों में लो सेक्स ड्राइव हो सकती है और बच्चों में अर्ली और डिले या फिर डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है। एफएसएच हार्मोन का लेवल ज़्यादा या कम किन कंडीशंस में होता है? महिलाओं में इसका लेवल ज़्यादा हो सकता है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर मीन्स ओवरीज 40 से पहले फंक्शन करना बंद कर दे, या फिर मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज के समय में ज़्यादा हो सकता है। पिट्यूटरी ट्यूमर्स में ज़्यादा हो सकता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, साथ में इनफर्टिलिटी होती है। या फिर ओवरीज को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से डैमेज हो चुका है या सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है, या फिर कई ऑटो इम्यून कंडीशंस में भी इसका लेवल ज़्यादा होता है। एफएसएच हार्मोन का लेवल कम महिलाओं में होता है अगर पिट्यूटरी में इसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो या हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं। पुरुषों में इस हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है अगर टेस्टिस को कोई डैमेज हो चुका है, सर्जरी के द्वारा रिमूव किया गया है, या कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के कारण, या ऑटो इम्यून डिजीज़, इन्फेक्शन या अल्कोहल एब्यूज़ के कारण, तो इसका लेवल ज़्यादा हो सकता है। कम हो सकता है पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम्स में। बच्चों में इसका लेवल सडनली जब बढ़ रहा है तो ये प्यूबर्टी के स्टार्ट का साइन हो सकता है। अगर प्यूबर्टी 9 से पहले गर्ल्स में या 10 इयर्स की एज से पहले बॉयज़ में स्टार्ट हो जाती है तो इसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। ऐसा ब्रेन से रिलेटेड कई बार कोई प्रॉब्लम हो या फिर ब्रेन को इंजरी भी हो तो हो सकता है। अगर इस हार्मोन का लेवल बच्चों में कम होता है तो ये डिलेड प्यूबर्टी का साइन हो सकता है। ऐसा कुछ जेनेटिक कंडीशंस में, इन्फेक्शंस में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में या ईटिंग डिसऑर्डर्स में हो सकता है। एफएसएच हार्मोन को क्यों टेस्ट करते हैं? एफएसएच हार्मोन एलएच के साथ में मिलके सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए यूजुअली इसको एलएच के साथ में टेस्ट किया जाता है। महिलाओं में ये हार्मोन इनफर्टिलिटी का कारण पता करने के लिए, पीरियड्स डिलेड या एब्सेंट क्यों है ये पता करने के लिए, और मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है क्या, इसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। पुरुषों में ये हार्मोन इनफर्टिलिटी का कारण पता करने के लिए, लो स्पर्म काउंट पता करने के लिए, और टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके लिए किया जाता है। बच्चों में इसको टेस्ट अर्ली और डिलेड प्यूबर्टी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। अगर गर्ल्स में प्यूबर्टी 9 ईयर्स से पहले और बॉयज़ में 10 ईयर्स से पहले स्टार्ट हो जाती है तो इसको अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं, और गर्ल्स में 13 तक स्टार्ट नहीं होती है या बॉयज़ में 14 तक स्टार्ट नहीं होती तो इसको डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। व्हाट आर नॉर्मल एफएसएच लेवल्स फॉर मैन और पीपल असाइन मेल एट बर्थ बिफोर प्यूबर्टी? Normal level is 0 to 5 MIU per ml, during puberty 0.3 to 10 MIU per ml, and in adults 1.5 to 12.4 MIU per ml. Normal FSH level in women or people assigned female at birth before puberty 0 to 4 MIU per ml, during puberty 0.3 to 10 MIU per ml, menstruating people 4 to 21.5 MIU per ml, and after menopause 25 to 134 MIU per ml.